हम उस आदमी को पहचानते नहीं। 10 मिनट पहले कौन आया था कि बोला तुम्हारे पास कोई नेता आ रहा है, सतर्क हो जाओ। हमने कोई सेवा नहीं कर पाया। एक 20 रुपए का पेप्सी जल्दी से भाग करके ले आया। जाके गांव में दिखाएगा, बोलेगा राहुल गांधी जी ने ये चप्पल सिला है और इसको हम पहनेंगे नहीं, घर पे रखेंगे। इतना सिला उन्हीं का है। कभी आपने सोचा नहीं होगा कितने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता कि हम हाथ छू के पकड़ कर और ऐसे चप्पल सिलवाएंगे? हमने कभी अपने भविष्य में कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े नेता से हमसे मुलाकात होगी। अच्छा, वो चप्पल की सिलाई की है राहुल गांधी? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा से हम किए थे, थोड़ा से हम किए थे। चप्पल भी ये रहा। अच्छा, जरा दिखाइए। चप्पल भी ये रहा। ये देखिए, ये वही चप्पल है जिसको राहुल गांधी जी ने अपने हाथों से सिला है। इतना हमने सिला था। उसके बाद उन्होंने बोला कि लो हम भी सीखे देखे, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक उन्होंने सिला है, हमारे इसी जगह पे बैठ करके। आपने तो राहुल गांधी जी को मोची बना दिया। क्या नाम आपका? रामचेत। आप तो पूरा स्टार बन गए। जी, आप सबकी ऐसे दुआ है। रातों रात। रातों रात। अच्छा, राहुल गांधी जी को किसी ने यहाँ बुलाया था या राहुल गांधी जी अचानक यहाँ रुके? यहाँ राहुल गांधी नेताजी ऑटोमेटिक हमारे पास आ गए। 10 मिनट पहले हमें खबर मिली कि मोची तुम्हारे पास कोई नेता आ रहा। फिर उसके बाद 5 मिनट में ही पता चला कि राहुल गांधी नेता आ रहे हैं। इतने में गाड़ी आ गई। मैं हक्की बक्की रह गया कि मैं बात करूं तो कैसे करूं। कभी नेता से बात किया नहीं, कभी कोई नेता हमारे पास आया नहीं। आज हम कैसे बात करें, कभी बात किए नहीं। हम घबरा गए, लेकिन आकर के नमस्कार किए, बैठे, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। हमारी गरीबी, हमारी मजदूरी सब अच्छे अच्छे पूछताछ किया। हमें बहुत अच्छा लगा। कैसे नेता लगे राहुल गांधी? बहुत अच्छा नेता लगे, गरीबों के दाता। हाँ। इतने करीब से कभी आप राहुल गांधी या किसी और नेता से मुलाकात कभी हुई थी आपकी? कभी कोई नेता आया ही नहीं हमारे पास, और ना हमारा सुख दुख पूछा। रास्ता चलते एक गरीब के पास आ गए, एक गरीब पास आ गए, हमारा हाल चाल सुख दुख पूछा। हमारी मदद करने के लिए तैयार है। गरीब हूँ, पूंजी कमज़ोर हूँ, हमारे धंधे के विषय में सोचा है कि हम मदद करेंगे। अच्छा, ये दुकान आप कितने दिन से लगभग यहाँ पे किए हुए हैं? ये दुकान हम 40 साल से चला रहे हैं। पहले हमारे पिताजी रहते थे और उनके साथ साथ हम भी जुड़े थे। आज भी हम हैं। पिताजी स्वर्गवास चले गए, हम बैठे हैं। इसी तरह हम चल रहे हैं। गरीबी अवस्था में पहले थे, आज भी उसी हालत में हैं। 40 साल से? 40 साल से। राहुल गांधी जी यहाँ पे आते हैं और अचानक रुकते हैं, आपके पास आते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, तो क्या कहा उन्होंने? कुछ बातें हुई आपसे? बातें हुई, हमारा सुख दुख पूछा, हमारी गरीबी पूछा। हमने उनसे मांग की कि साहब अब आप आ ही गए हैं, कुछ मदद कर दीजिए गरीब को। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है। हम कहा धन से बहुत कमज़ोर हूँ, हमारे पास कोई मशीन नहीं है कि जो कि हम कारोबार आगे बढ़ा सकें। हमको मदद देने के लिए बोले हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ जूता वूता भी देखे हो? हाँ, उन्होंने जूता देखा है, और जूता बना रहे थे जिस टाइम, उस टाइम वो आए थे, तो उस जूता को हमने रख दिया। उतने में आकर उनका स्वागत किया, बैठाया। तो थोड़ी देर बाद पहले हम वो चप्पल जो बना रहे थे उसको फिर बनाना शुरू किया। तो देख रहे थे, बोले कैसे बनाते हो? और देखे हम भी, वो भी हाथ बटा लिए, बनाने ले, वो भी बनाए। अच्छा, वो चप्पल की सिलाई की है राहुल गांधी? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा से हम किए थे, थोड़ा से हम किए थे। चप्पल भी ये रहा। अच्छा, जरा दिखाइए। चप्पल भी ये रहा। ये देखिए, ये वही चप्पल है जिसको राहुल गांधी जी ने अपने हाथों से सिला है। इतना हमने सिला था। उसके बाद उन्होंने बोला कि लो हम भी सीखे देखे, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक उन्होंने सिला है, हमारे इसी जगह पे बैठ करके। आपने तो राहुल गांधी जी को मोची बना दिया। अब ये दुकान पार्टनरशिप में हो गई सर। शिफ्ट में। देखिए, राहुल हमारी है, पूंजी वो देने को तैयार है, हमें क्या परेशानी है। राहुल गांधी जी और ये दोनों अब पार्टनरशिप में दुकान चलाएंगे। हमारे गरीबों के दाता मिल गए, हमें क्या परेशानी है। इसी चप्पल को राहुल गांधी जी ने देखिए अपने हाथों से सिला। अच्छा, वो इतने जल्दी सीख कैसे गए सिलना? अब कुछ उन्होंने लगाना शुरू किया, हाथ इधर उधर भाग रहे थे, हाथ पकड़ लिया हमने, आराम से सिलाए, बताया हमने कि इसको ऐसे फंसाओ, इसको। हमारा लड़का भी बैठा था, उसने भी हाथ पकड़ के बताया, सर ऐसे धागा फंसाओ, सिले। इतना सिला उन्हीं का है।
कभी आपने सोचा नहीं होगा कि इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता कि हम हाथ छू के पकड़ कर और ऐसे चप्पल सिलवाएंगे? हमने कभी अपने भविष्य में कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े नेता से हमसे मुलाकात होगी। अचानक मुलाकात हुई, अनाचक सेवा किया और हम इतना खुश है, हद से ज़्यादा खुश है, हमारी आंखों से आंसू छलक गए। देखिए, ये गरीब का दर्द होता है। जब ऐसे लोग नेता लोग आके मुलाकात करते हैं तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, है ना चाचा? अभी क्या ढूंढ रहे हैं? अच्छा अच्छा, इस जूते में नेताजी ने चिपकाया है इस सोल को। अच्छा, इस सोल को उन्होंने चिपकाया, अभी ये ताज़ा सोल्यूशन लगा हुआ है। देखिए भैया, ये राहुल गांधी जी का बनाया हुआ जूता है और चाचा बड़े हिफाजत से इसको रखे हुए हैं। और ये चप्पल भी, ये चप्पल आपका है या किसी और का है? किसी ग्राहक का है, ये जूता हमारा है। तो क्या करेंगे अभी? ये चप्पल को देंगे उसको या बोल देंगे भैया? आएगा तो दे देंगे, तो दूसरी की अमानत है। इसी को हम सिलाई कर रहे थे जब वो आए। अब राहुल गांधी जी ने इसको सिला है तो भाई बनता है कि आप रखें अपने पास कि भैया इसको रहने दीजिए। एक दूसरे की अमानत हम रखने का हकदार नहीं हो। अभी आ जाएगा तो अभी भैया लो अपना सामान ले जाओ। नहीं, अगर अगर वो आया लेने के लिए तो आप बोलेंगे कि भैया राहुल गांधी जी ने सिला, हमारे पास रहने दीजिए? बोलेंगे, वो छोड़ेगा तो रहेगा, नहीं छोड़ेगा तो नहीं रहेगा। वो तो खुश हो जाएगा, कितने बड़े नेता का छुआ हुआ चप्पल हम जरूर ले लेंगे, देंगे नहीं। वो भी है, जाके गांव में दिखाएगा, बोलेगा राहुल गांधी जी ने ये चप्पल सिला है और इसको हम पहनेंगे नहीं, घर पे रखेंगे। देखिए, और कोई जूता देखे थे अपने लिए भी? क्या जूता बनवाए या कुछ? जूता तो हमारे पास कई देखे हैं, लेकिन अपने लिए नहीं देखे हैं। वो बोले कौन कौन से बनाए हो? हमने उनको ये जूता दिखाया कि ये जूता एक एक पार्ट अलग अलग से आता है। हमने लाया और अपने हाथ से बनाया, एक एक पार्ट खरीद करके लाया और अपने हाथ से बनाया। इसको दिखाया, ये भी अलग अलग से पार्ट लाया और यहाँ पर बनाया, ये भी दिखाया। बोले बनाए बहुत अच्छे हो और बहुत सुंदर जूता है, कितने बिकेगा? दूसरा ये जूता दिखाया, इसी जूता को देख करके बोले कि हाथ से ले हो मशीन से? हम कहा सर मशीन से सिला है, मैं सिलवा के लाता हूँ बाहर से, कूड़े बाहर से सिला के लाता हूँ, फिटिंग अपने हाथ करता हूँ। तो बोले तुम्हें पास मशीन नहीं? हम कहा नहीं, मशीन मिल जाए तो हमारा कारोबार आगे बढ़ जाए। मालिक के मुँह से तुरंत निकल गया कि ठीक है, मशीन की व्यवस्था कर देंगे। मशीन की व्यवस्था करने के लिए? हाँ जी, बोले हैं। चलिए, राहुल गांधी जी ने आपको मशीन दे दें। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 बेटे हैं, लड़की की है, लड़की की शादी कर दिया हूँ, बच्चे की शादी सबकी कर दिया हूँ। 2 बेटे हैं, 6 नाती है, 2 नातिनी है। अच्छा, एक चीज़ और है, इससे पहले कभी आप किसी नेता से इतने करीब से मिले थे कि नहीं मिले? कभी इतनी उम्र हो गई, कभी कोई नेता से मिला नहीं, ना कोई नेता हमारे पास आया। इलेक्शन बहुत हुए, लेकिन इस गरीब के पास कोई आया नहीं। अब अपने परिवार में हम सबसे बड़े हैं। हमारे पिता 3 भाई थे, हमारे 3 भाई में सबसे बड़े बाप का बेटा हूँ और सबसे बाप में हम 5 भाई हैं, चचेरा 2 भाई, सगे भाई हम 3 हैं। 5 भाई में सबसे बड़ा हूँ। हमारे पास आज तक कोई नेता नहीं आया। अच्छा, जब वो यहाँ पे आए तो इससे आप बता रहे थे, फ़ोन थोड़ा काट दीजिए, 10 मिनट आप बता रहे थे, 10 मिनट पहले हमें किसी ने बताया। कौन है आपको बताने वाला? हम उस आदमी को पहचानते नहीं। 10 मिनट पहले कौन आया था कि बोला तुम्हारे पास कोई नेता आ रहा है, सतर्क हो जाओ। हमने कोई सेवा नहीं कर पाया। एक 20 रुपये का पेप्सी जल्दी से भाग करके ले आया, यहाँ रख लिया अपने बगल में कि क्या करें, इतनी जल्दी माला भी नहीं मिलेगा और हम इसी पेप्सी ठंडा पिला के स्वागत करेंगे। और एक पेप्सी में 4 लोग पिए? एक 20 रुपये की पेप्सी में हम 4 लोग यहाँ बैठ करके पिए। हम बैठे थे, हमारे लड़का बैठा था, हमारे भाई साहब बैठे थे और खुद मालिक बैठे थे। अच्छा, वो उस इंसान ने आपको बताया, आप उसे पहचानते भी नहीं? पहचानते भी नहीं। कौन आदमी था वो? अचानक आया और बोला कोई अधिकारी होगा कोई, अब जबकि हमें मालूम नहीं क्या। अच्छा, फ़ोन बंद कर दीजिए, उठा लीजिए, नहीं तो उठा के बात कर लीजिए थोड़ा से, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैसेज आया होता है, बंद कर 2 मिनट के लिए।
तो आपको जब उसने आके यहाँ पे बताया तो आपने नहीं पूछा कि भैया आप कौन हो? नहीं, हमने पूछा नहीं, हमने इतनी खुशी छा गई कि हमारे पास कोई नेता आ रहा है, हमने हक्की बक्की बंद हो गया, कुछ हमें दिमाग में नहीं आया कि हम क्या पूछें। और आके बोल के बस चले गए? बस बोल के चले गए। तो 2 मिनट नहीं लगा, तुरंत हम खड़े हो गए ठंडा ले आया, ला करके बैठे। सोचते गया कि ठंडा लाऊं कि माला मंगाऊं, माला मिलेगा नहीं, हमने ठंडा ले आया 20 रुपये का। अच्छा, वो बताया, उस इंसान ने बताया था कि राहुल गांधी जी आने वाले हैं या बस ऐसे कोई नेता आने वाला है? वो पहले बोले कि कोई नेता आने वाला मोची तुम्हारे पास, उल्टे फिर आया, बोला कि राहुल गांधी नेता आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। इतने में ही 2 मिनट नहीं बीता, हम पेप्सी लेके लौटे नहीं कि नेता जी पहुंच गए। हमारी हक्की बक्की बंद हो गई, हम करें तो क्या करें। काफ़ी पुलिस वाले भी रहे होंगे साथ में? काफ़ी पुलिस, काफ़ी भीड़, बहुत बड़ी पुलिस। हाँ, बहुत पुलिस थे, यहाँ पे जनता बहुत इकट्ठा हो गई। तो किसी को तो उस तरीके से पास भी नहीं आने दे रहे हैं? हमारे पास कोई नहीं आया। एक पुलिस यहाँ खड़े, एक पुलिस यहाँ खड़े, सामने खड़े, मीडिया वाले खड़े, सब बहुत से लोग खड़े थे, बहुत से अधिकारी खड़े थे। कितना टाइम तकरीबन यहाँ पे रहे होंगे? तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा रहे, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा रहे। 50 मिनट 1 घंटा रहे। 50 मिनट 1 घंटा के लगभग रहे। यहीं पे बैठे? हाँ, यहीं और आपसे पूछते रहे जूते कैसे बनाए जाते हैं सब? हमारे से जूते बनाने के विषय में पूछा, सब चप्पल सिलने के विषय में पूछा, जूता भी काम किया, चप्पल का काम किया। उसके बाद हमारे जूते के विषय में पूछा, आमदनी के विषय में पूछा, कहाँ से माल लाते हो, कैसे बनाते हो, यानी कि हमारे धंधे के विषय में बहुत कुछ पूछा। और जो हमने किया था और आज हमें ज़रूरत पड़ी सब बताया, झूठ कहीं नहीं बोला। फैजाबाद खरीदता था माल, एक पार्ट ला करके यहाँ सेट करके बेचता था, अच्छा माल ला करके बेचते हैं। 2 नंबर काम कभी नहीं किया, आज भी हम 2 नंबर का काम नहीं करते, जितना करते ओरिजिनल चमड़ा। तो राहुल गांधी जी ने आपसे कहा कि आपको मशीन दिलाई जाएगी, तो कहीं से फ़ोन आया आपके पास मशीन के लिए? फ़ोन आया है, बोले हैं कि तुम्हारी मशीन पहुंच जाएगी 24 घंटे में, अभी तक तो नहीं आई है, आ जाएगी। सवेरे फ़ोन आया था कि तुम्हारी मशीन पहुंच जाएगी। तकरीबन कितने की आती होगी वो मशीन? लगभग 50-55 की हेर फेर में है। हाँ, बड़ी मशीन है ना, बड़ी में आजकल वो पहले ज़माने वाली मशीन नहीं रही गई, अब तो नए सिस्टम वाली मशीन है। तो हमें मशीन मिल जाएगी, बैग बनाएंगे, रेक्सिन का जूता चप्पल बनाएंगे, चमड़े का जूता चप्पल बनाएंगे, बैग थैला पर्स वगैरह सब बनाएंगे। मशीन से आपके कारोबार बढ़ जाए। ये हमारा बड़ा लड़का है, ये भी यहीं पे मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे। कैसा लगा जब राहुल गांधी जी अचानक यहाँ पहुँचे? बहुत अच्छा लगा। राहुल जी आए, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत खुशी मिली जी। पहले से अगर हमको पता होता तो हम उनके लिए बहुत सारी तैयारी करे होते, लेकिन पहले से पता नहीं था। हम जैसे घर से आए, यहाँ बैठे, पिताजी ने बताया कि नेता आ रहे हैं, तो बताते रहे, इतने पे आ गए जी। आपसे भी बातें हुई? हमसे हाँ, बातें हुई, पूरी बातें हुई, जितनी देर बैठे थे उतनी देर बातें हुई उनसे। हाथ से हाथ मिलाया, मतलब गले भी लगाया। अच्छा, ठंडा उंडा पिलाया, फिर अपने हाथ से निकाल कर ठंडा दिया, ठंडा पिलाया। कैसे नेता लगे आपको? बहुत अच्छे नेता लगे हमको। आज तक किसी नेता से इतने करीब से बातचीत नहीं हुई, हमको बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा नेता लगे हमको। क्या उम्मीदें हैं? अगर देखिए, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना, अभी चाचा बोले थे उनको प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। जी, हम भी देखना चाहते हैं, हमारी भी सोच है कि वो प्रधानमंत्री बने इस देश के। जी, क्या सोचते हैं कि अगर बनते कैसा काम करें, युवाओं के लिए या गरीबों के लिए? अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारी उम्मीद यही है कि बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत विकास होगा इस देश का। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखिए, चाचा जूता बना रहे हैं, यही इनका काम है और 40 साल से चाचा यही काम करते चले आ रहे हैं। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े नेता हमारे पास आएंगे और हमसे ऐसे मुलाकात करेंगे।